बगैर संघर्ष के, बगैर आंदोलन के कुछ मिलता नहीं। और आजकल खुदाई बहुत हो रहा है और हर जगह जो है, आखिर आगवा साहब को कहना पड़ा कि हर जगह शिवलिंग नहीं ढूंढेगी, नहीं होगी। क्यों कहना पड़ा? इसलिए कहना पड़ा कि जब मंदिर का, शिवलिंग का, मूर्ति की व्याख्या टेलीविजन चैनल में बैठ के मौलाना, मौलवी साहब और पंडित करेंगे तो फिर तो इतिहासकार का काम खत्म हो गया, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। जो स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है, उसका काम खत्म हो गया, कोई जरूरत ही नहीं। तो सवाल ये उठा कि अगर आप खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई थोड़ा अच्छे से कीजिए, 2-4 फीट और नीचे जाइए, हर जगह आपको बुद्ध विहार ही मिलेंगे। और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, हवा में बात नहीं कर रहा, और संदर्भ दे रहा हूं, और संदर्भ कोई बुद्धिस्ट संदर्भ नहीं दे रहा। विवेकानंद ने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर बौद्ध मंदिर था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी कहा, और दयानंद सरस्वती ने भी सोमनाथ मंदिर के बारे में यही कहा। मैं अभी सिरपुर में था कुछ दिनों पहले, छत्तीसगढ़, और रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूं। वैशाली और बोध गया मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, और गया तो आप भारत भर में घूम के देखिए, सिरपुर में जाके देखिए, पूरी इतना बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर मैंने नहीं देखा, बौद्ध सेंटर। हर जगह बुद्धिस्ट सेंटर पे तथागत को कपड़े से ढक दिया गया है, विष्णु बना दिया गया है। बौद्ध मठ को जो है मंदिर में कन्वर्ट हो रहा है। तो बनते जी, घर वापसी कराना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, दावा करना पड़ेगा कि हमारे ये बौद्ध विहार हैं, उनको वापस लौट दो। तो बौद्ध विहार की वापसी का आंदोलन करना पड़ेगा, कोई ऐसे फ्री में आपको नहीं देगा। और मैं समझता हूं कि धम्मथिरो महाथिरो जी को याद करने का एक तरीका हमें आह्वान करना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि जितने हमारे विरासत पे कब्जाया गया है उसकी वापसी कौन लड़ेगा? भाई, विचार अपने आप ट्रैवल नहीं करते, अपने आप किसी घर में विचार नहीं जाते। और धर्म जीवित तभी रहता है जब उसमें मानवीय प्रयास लगते हैं, उसको जिंदा रखना पड़ता है, अपने आप नहीं चलता है। और ये जिम्मेदारी, हम लोग तो ऑर्डिनरी मैन हैं, आम उपासक हैं, अपने हिस्से का जितना काम है, नौकरी करने के बाद, पढ़ाने लिखाने के बाद अपने हिस्से का जितना काम है, कोशिश करता हूं कि उतना काम कम से कम वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल के आपके पास पहुंचा दूं। लेकिन जिस दिन बौद्ध हम कैसे घर में जाएंगे? अभी भंते जी अच्छी बात कर रहे थे, हमारे बौद्ध भिक्षु लोग घर घर जाएं आपके और रोज शिक्षा दें, साधारण शब्दों में, पेचीदा शब्दों में नहीं। घर घर जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो आपके घर कौन आएगा? पाखंड, कर्मकांड। क्योंकि लोग तो मानने वाले होते हैं, नास्तिक तो इस धरती पर बहुत कम लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं। तो अगर आप इनके घर नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई और तो जाएगा ही जाएगा ना। इसलिए जिम्मेदारी है। हम लोग इतिहास के छात्र हैं, इतिहास पढ़ते हैं। आप अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल देखते हो, पढ़ के उसमें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। वो मेरा काम है, मेरा दायित्व। एक स्टूडेंट, एक शिक्षक ये काम कर सकता है, लेकिन घर घर को पहुंचाने की, बॉल हाथ में लेके, कटोरा जाकर खाना आपसे लेकर खाना खाना है और आपको शिक्षित करना है। ये काम भंते जी लोग हैं। और आप लोग
लोग भी घबराइए नहीं कि आप तथागत के विचार स्वीकार कर लेंगे और बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो आपको चीवर पहनना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं। आम उपासक गृहस्थ होते हैं, अपना दैनिक काम करते हुए, रोजगार नौकरी करते हुए आप बन सकते हैं। आजकल मैं सफाई अभियान में निकला हूं, हम मोदी जी से इस मामले में बहुत प्रभावित हूं। तो सफाई अभियान चला रहे, सड़क की सफाई चला रहे हैं और मैं दिमाग की सफाई का अभियान चला रहा हूं। सबसे पहले आज अच्छा लग रहा है कि जितनी संख्या में यहाँ पुरुष हैं, महिलाएं भी उतनी संख्या में हैं। तो आप सबसे पहला अगर यहाँ आए हैं, सुनने आए हैं, तो पहली बात आपको कांवड़ चाहिए कि कॉलेज चाहिए? हाँ, ये है बात। घर से आडंबर पाखंड जितना कुछ है कूड़ा कबाड़ा निकाल दीजिए और घर में वैज्ञानिक सोच है ना, साइंटिफिक तार्किक बात, वैज्ञानिक सोच घर में लाइए। देखिए आपका बेटा बेटी सब पढ़ के अच्छा इंटेलेक्चुअल बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कितनी बार पूजा करती है? करती है नहीं? हाथ उठाइए। सुबह सा अच्छा, तो जितना आडंबर पाखंड है ये सब हटाइए। हम लोग हटाएं तो देखिए कहाँ गांव से चल के आए, दिल्ली में प्रोफेसर बन गए। तो ये जरूरी बात है। आप सिर्फ इतना ही कर ले, आपके घर बुद्धिज्म पहुंच गया, तथागत के विचार पहुंच गए। सिर्फ वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक सोच आपके घर में, ज्ञान विज्ञान की बात हो, जहां ज्ञान विज्ञान है, बुद्ध तो अपने आप है, वहां पूरे दुनिया भर में प्रचार हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भारत में जिस रफ्तार से जैसे काम होना चाहिए था वो काम नहीं। और चुनौती हमारी यही है कि हम सबको वो काम आगे बढ़ाना है। तो एज ए लेमैन, कॉमन मैन, आम उपासक हम कर सकते हैं, लेकिन जो भंगते हैं, भिखुनी हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और आज इस अवसर पे जो मैं बात कह रहा हूं, मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर बर्मा में गए थे, रंगून में, और वहां पे 4 दिसंबर 1954 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन था। उसमें डॉक्टर अंबेडकर का पूरा भाषण है और वो भाषण उन्होंने लिख के बर्मा बुद्धिस्ट काउंसिल को 2 पार्ट में वो मेमोरेंडम दिया और उसको जरूर पढ़ना चाहिए। लगातार उस भाषण पे हम जहां जाते हैं बोलने, उसकी चर्चा जरूर करते हैं। उन्होंने दिया था कि कहते हैं कि भारत में बुद्ध को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं, क्या क्या चुनौती है और कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। उन्होंने पॉइंट वाइज ये जो है 7-8 पेज का मैंने निकाल के लाया, 7-8 पेज का उनका मेमोरेंडम है कि क्या चुनौती है, उसका समाधान क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि अगर बर्मा से बाहर, बर्मा बुद्धिस्ट देश, अगर बौद्ध धर्म का प्रचार करना है तो भारत से अच्छा कोई देश नहीं है। भारत में इसका लाभ ज्यादा मिलता है। उसका कारण बता रहे हैं कि भारत बुद्ध की जन्मस्थली, करीब 2000 वर्ष तक यहां बुद्ध के विचार फैले हैं और उनकी स्मृतियां अभी ताजा है। भारत में बौद्ध धर्म एक सूखा पौधा जरूर है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि उसकी जड़ें सूख गई, मर चुकी। भारत में लोग उनको विष्णु का अवतार कहते हैं। जहां जहां बुद्ध जाके देखिए विष्णु बना दिए गए हैं, अब विष्णु के अवतार में शामिल कर लिया गया। कह रहे हैं कि हमें सिर्फ उनके विचारों को वापस लाना है और इसके लिए भारत से बेहतर स्थिति कहीं नहीं है। यहाँ पे बौद्ध धर्म को घुसपैठिया नहीं कहा जाता, कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं। आगे उन्होंने कहा मेमोरेंडम में जो लिखा है कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहता है, हिंदू धर्म का त्याग करना चाहता है,
वर्गों में अछूत और पिछड़ी जातियां हैं मुख्यतः। और क्यों है? कहते हैं कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा है, श्रेणीगत विषमता है, भेदभाव है। इसलिए ये लोग अछूत और पिछड़ी जातियां हिंदू धर्म छोड़कर वो बौद्ध धर्म में जाना चाहते हैं। और इसके 3 कारण बताते हैं कि उनके लिए ईसाईयत की तुलना में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के 3 महत्वपूर्ण कारण। पहला, बौद्ध धर्म भारत के लिए कोई विदेशी धर्म नहीं है। ईसाईयत या इस्लाम तो आप कह सकते हैं कि विदेशी, उसका उद्भव कहीं बाहर हुआ है, लेकिन बुद्धिज्म विदेशी नहीं है। दूसरा, कि बुद्ध धर्म का मूल उद्देश्य सामाजिक समानता है और दलित, अछूत और पिछड़ी जातियां इसी समानता की तलाश में, सामाजिक समानता। तीसरा, जो मैंने कहा अभी कि बुद्धिज्म एक तर्कसंगत धर्म है जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। वही तो बात है, अंधविश्वास हटा दो। बुद्धा खुद कह रहे हैं, तथागत खुद कह रहे हैं, सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं मानो। पहले अपना सोचो, समझो, पहले उसको प्रमाणिकता पे परखो, तब मानो। ऐसा व्यक्ति बुद्ध के पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ। ये बात आगे कह रहे हैं कि भाई ईसाई लोग जरा समझिए क्यों फेल हो गए। ईसाई लोगों ने, मिशनरियों ने प्रचार के लिए बहुत कोशिश किया, तो फेल क्यों हुआ? उनके पास संसाधन था, ब्रिटिश हुकूमत था, सब कुछ था। तो कहते हैं उन्होंने उल्टा काम किया कि सबसे पहले ब्राह्मणों को ईसाई बनाने की कोशिश की। और उनका मानना यह था कि ब्राह्मण तो अगुआ है इस समाज के, 1 नंबर पर है। अगर उनको हम ईसाई बना लेंगे तो बाकी तो दलित पिछड़े को ले ही आएंगे, आ ही जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों से धर्मांतरण शुरू की, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि हिंदू धर्म में जो सुविधा ब्राह्मणों को मिली हुई है उसको छोड़कर वो अन्य धर्म में क्यों जाएगा? तो इसलिए कह रहे हैं फेल हो गए। दूसरी बात कह रहे हैं कि जब वो पिछड़ों की तरफ मुड़े तब तक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था, आजादी का आंदोलन शुरू हो गया था। इसलिए किसी भी विदेशी चीज को देखकर लोग समझते थे विदेशी है, चाहे ईसाईयत हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस तरफ मुड़े नहीं। कह रहे हैं कि अगर जितना प्रयास उन्होंने ब्राह्मणों को ईसाई बनाने में किया, उसका 1/4 भी अगर दलित पिछड़ों को बनाने में किए रहते तो बहुसंख्यक दलित पिछड़ा जो है ईसाई बन गया रहता। ये पृष्ठभूमि है उसमें। और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रोम में भारत में अछूत जातियां और पिछड़ी जाति के लोग क्यों हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं, ईसाईयत या कोई धर्म अपना सकते हैं, उसका कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि रोम में जो ईसाईयत फैला सबसे पहले कमजोर वर्गों के बीच फैला, कमजोर वर्गों। इसलिए कहते हैं कि धर्म की जरूरत गरीब लोगों को है, अमीर की सारी भौतिक संपदाएं इच्छाएं पूरी हो चुकी, तो धर्म की जरूरत गरीब लोगों की है, क्योंकि धर्म उसके अंदर एक आशा की किरण पैदा करता है। सबसे पहला काम वो कह रहे हैं कि कैसे बुद्धिज्म का प्रचार होगा, यह ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध के उपदेश तैयार करना जो कि धर्मांतरण करने वाले का नियमित साथी बने, पहला सबसे जरूरी। कह रहे हैं कि पाली में लिखे गए धार्मिक ग्रंथ के 73 खंड हैं और आम लोग वो नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए छोटी पुस्तिका तैयार करना जिससे कि लोग, और साधारण भाषा पाली नहीं समझता है। जब पंचशील पाठ करते हैं तो खाली लोग उच्चारण करता है, समझता नहीं उसमें क्या लिखा बोला जा रहा है, साधारण शब्दों में।
कह रहे हैं कि बाइबल नाम की छोटी पुस्तिका में यीशु मसीह के संदेशों को समेट कर ईसाइयत का प्रचार पूरे दुनिया में हो गया। इतनी सी बाइबल। उससे आगे इंपॉर्टेंट बात, और जो कि मैं कई जगह जाता हूं, मैं देखता हूं जो हो रहा है वही बाबा साहब लिखे कि बुद्ध का जब विचार का जब तैयार करे पुस्तिका, तो उसमें उसके जो फिलोसफिकल पार्ट है, जो दार्शनिक पहलू है, उससे ज्यादा सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं पर बल दिया। अब तक जो बल है वो किस चीज पे है? अभिधम्म पिटक पे, दर्शन पे। तो आम लोग ये माताएं पहले दर्शन कहां से समझे? उनके सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। अगर इस तरीके से नहीं किया गया और सिर्फ दर्शन पे ध्यान दिया गया, तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे घातक होगा। ये बाबा साहब बोले। आगे कह रहे हैं कि ईसाइयत में बैप्टिज्म जैसी कोई चीज नहीं है। जब कोई ईसाई बनता है, ईसाई बनता है तो उसमें बैप्टिज्म होता है, जिससे पता लगता है कि आप ईसाई बन गए। बोले बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए एक आदमी बुद्धिस्ट बन भी जाता है तो कब छोड़ के चला जाता है पता नहीं लगता। इससे पंचशील का उच्चारण कर लेना काफी नहीं है। धर्मांतरण के संबंध में जो कुछ संस्कार है वो सिर्फ भिक्षु बनने और संघ में चले जाने तक सीमित। किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को यह एहसास कराने के लिए, अनुभूति कराने के लिए कि वह अब हिंदू नहीं रहा और एक नया मानव बन रहा है, इसमें कई अन्य चीज भी शामिल की जानी चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि साधारण उपदेशकों की नियुक्ति करना, जो घर घर जाकर बौद्ध तथागत के विचार का प्रचार प्रसार कर सके और यह देख सके कि लोग धम्म का कितना पालन कर रहे हैं। इन साधारण उपदेशकों को वेतन जरूर दिया जाए, सैलरी, इसको वेतन दिया जाए। और दूसरी बात उसकी, वो शादीशुदा होना चाहिए। साधारण उपदेशक शादीशुदा होना चाहिए, उसको वेतन दिया जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि एक बौद्ध धार्मिक केंद्र की स्थापना करना, जहां उपदेशक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को बौद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों की तुलनात्मक शिक्षा दी जाए। हम कई जगह देखते हैं, चाहे रविदास आश्रम हो, चाहे बुद्ध विहार हो, कई जगह या अंबेडकर भवन हो, वहां पे किराए पे लगता है, जबकि उसका पर्पस कुछ और था। वो भी लगे कोई नहीं, लेकिन रिसोर्स जनरेट हो, लेकिन रिसोर्स जनरेट करके उसका पर्पस था स्कूल कॉलेज खोलना, आगे बढ़ाना, रिसोर्स जनरेट करने के बाद। प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में सामूहिक पूजा का प्रावधान करना, जिसके बाद उपदेश का एक सेशन हो, एक सत्र हो। 4 नगरों में, इसमें से सोच लीजिए कौन कौन काम हुआ है। पैसे की कमी नहीं है। बोलते कि अभी राणा साहब को कोई टिकट दिलाना है लोकसभा का, पता लगा कि 4 करोड़ रुपया लेके पहुंच गए। पैसे की कमी नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए साहब लोग यहाँ बैठे होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बोलेगा 50 लाख लेके पहुंच जाए, लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने में थोड़ा हाथ पीछे खींचते। 4 नगरों में, मद्रास, बंबई, नागपुर और दिल्ली में बड़े बड़े मंदिरों और विहारों का निर्माण करना, और मद्रास, नागपुर, कलकत्ता और दिल्ली में स्कूलों और महाविद्यालयों, कॉलेज का निर्माण करना। कितने कॉलेज खुले हैं 50-60 साल में, ये आप तय कर लीजिए। हमको लग रहा है बाबा साहब सिद्धार्थ कॉलेज या मिलिंद कॉलेज बनाया तो वो भी ठीक से नहीं चल रहा। महाराज के साथी यहाँ पे बैठे हैं, वो बता सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि कैसे प्रचार होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा आपको ले रहा हूँ, ज्यादा समय में। कि बुद्ध धर्म के विषय में निबंध आमंत्रित करना, और जो निबंध है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया जाए, और उसमें से जो 3 जो है
विजेता ऊपर से 1 2 3 उसको पुरस्कार दिया जाए। इससे बौद्ध धर्म के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। फिर कहते हैं बौद्ध मंदिर और विहार इतने विशाल होने चाहिए कि दूर से देखने में ही लगे कि वहां कुछ हो रहा है, स्पेशल हो रहा है। उसके आसपास में स्कूल कॉलेज होने चाहिए, क्योंकि वे उसके पूरक हैं, अनुपूरक हैं। वहां से फीस आएगा तो बौद्ध विहार भी चलेगा और साथ साथ युवा युवतियों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा। हम लोग नहीं खोले यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं खोले। जिसके कॉलेज में स्कूल में पढ़िएगा उसी की भाषा न भूलिए। और अंतिम में चलते चलते कह रहा हूं कि अंतिम में कह रहे हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या सावधानी जरूरी है, तो सावधानी सुनिए। कह रहे हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने का कारण यह नहीं रहा कि इसके सिद्धांत झूठे पाए गए या गलत साबित हुए, इसका कारण अलग है। सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध धर्म को भारत में ब्राह्मणों ने अपने बाहुबल से हरा दिया, बाहुबल से हराया। यहां पे पुष्पमित्र शुंग की चर्चा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस्लाम के आक्रमण से भी बौद्ध धर्म की हानि हुई, वहां पे हिंसा हुआ, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मारे गए। और कंक्लूड करते हैं, अंतिम बात बस कह रहा हूं, दादा आप लोग थक गए होंगे, कि अब इस्लाम से बौद्ध धर्म को खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण से है। ये सब हमारे भिक्षुओं को मतलब बैठे इसके अवसर ले रहा हूं बताने के लिए कि ब्राह्मण धर्म बुद्ध का सबसे ताकतवर विरोधी होगा। आपके सारे विरासत में कब्जा किया होगा, सारे विरासत। ब्राह्मण चाहे जो रंग धारण करे और चाहे जिस दल में रहेगा वो रहेगा ब्राह्मण ही। ये बाबा साहब कह रहे हैं, भारत सरकार ने किताब छापा। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण श्रेणीगत सामाजिक असमानता, ऊंच नीच में विश्वास करता है, जबकि धम्म समानता में विश्वास करता है। धम्म ब्राह्मण धर्म की जड़ें खोद डालता है। यही कारण है कि ब्राह्मणों को बुद्धिज्म से इतनी नफरत है। और तो नहीं जी, ये मूल कारण है। और बहुत संभव है कि ब्राह्मण को बुद्ध धर्म की पुनर्वापसी का आंदोलन का नेतृत्व अगर दिया जाए, अगर हम बौद्ध भिक्षु ब्राह्मण बना ले, बुद्ध के जमाने में था, उनके 75% अनुयायी ब्राह्मण, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण को नेतृत्व दिया जाए तो संभव है कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल धम्म को नष्ट करने में या उसको दिग्भ्रमित करने में लगाएगा। इसलिए शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता है। आपके शत्रु कौन है पहले पहचान लीजिए। कौन आपकी विरासत, कौन आपकी हकदारी जो कर रहा है, जो रिजर्वेशन खा रहा है, जो सब खत्म कर रहा है, वही बौद्ध विहारों पर कब्जा भी कर रहा है और आपकी अस्मिता को नष्ट करने की तैयारी जी। इसलिए कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि कम से कम हमारे आंदोलन के शुरुआती चरणों में उनको बाहर रखना चाहिए, शुरुआती चरण। और लास्ट में कहते हैं कि इसके लिए पैसे की जरूरत होगी और पैसा भारत में कम है, न के बराबर है। इसलिए वो अपील करते हैं विदेशी लोगों से कि ये तमाम कार्य करने के लिए धन संग्रह करें और भारत की मदद करें। अब मैं समझता हूँ कि इतने साल में एक डॉक्टर अम्बेडकर ही बोलते थे कि हमने एक बड़ा मिडिल क्लास, लंबी तोंद वाला मिडिल क्लास हमने बना लिया है। तो मुझे लगता है कि पैसे की अब कमी नहीं होगी। कम से कम अंग्रेजी मीडियम के 10, 20, 50 स्कूल ही खोल लीजिए पूरे भारत में, कि वो आपकी मुक्ति अंग्रेजी के माध्यम से ही शुरू होगी। डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया लंदन यूनिवर्सिटी, वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होते तो वो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, सूबेदार बने रहते ब्रिटिश फौज में। तो इसलिए आप बच्चों को अब बाबू बनाने से बेहतर है थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनाइए, अच्छे बिजनेसमैन बनाइए, वकील बनाइए,
पत्रकार बनाइए, सीए बनाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बैठे इसमें नहीं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा तो हीरा चोर विदेश में घूमेगा, खीरा चोरी के आरोप में आपको जेल में ठेल देगा। सही कह रहा हूं नहीं? तो आप बनाए ही नहीं, कुछ बनाए ही नहीं, खाली भीड़ है। तो मुझे लगता है कि आज महाथेरो जी को याद करते हुए डॉक्टर अंबेडकर की वो बातें, तो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है आप सबसे साझा करना। मैंने आपसे साझा किया। अगर कुछ गलती उसमें आपको दिख रही हो या लगा हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। शुक्रिया।